कल्याणक दिवस है। तीर्थंकरों के कोई भी कल्याणक क्यों ना हो, वह भव्य प्राणियों के कल्याण में निमित्त बनते ही बनते हैं। ऐसे तीर्थंकर वर्धमान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव के निमित्त यह आप सभी 2 दिन का कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे। आज वर्धमान महावीर स्वामी से संबंधित पूजन और उन्हीं भगवान तीर्थंकर का विधान, उनके गुणों का स्मरण करके अर्घ्य अर्पण, कल के दिन जन्म कल्याणक महामहोत्सव धूमधाम से, और शास्त्रों में जो नियोग बतलाए गए हैं सौधर्मेंद्र का, तीर्थंकरों के माता पिता का, बाल शिशु वीर वर्धमान का, जो भी शास्त्रों में कथन आता है उसका यहाँ पर एक तरह से प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। ये जो भी प्रस्तुतिकरण हो रहा है यह केवल दिखाने के रूप में नहीं है, बल्कि यथार्थ चित्रण जो कभी घटा था इस धरती पर, जो कभी घटा था महापुरुषों के जीवन में, उसी का चित्रण, उसी सुदीर्घकालीन परंपरा का स्मरण करते हुए यहाँ पर किया जाएगा। आप सौभाग्यशाली हैं, ऐसे समारोह में आप उपस्थित होकर के धर्म लाभ ले रहे हैं। महापात्रों के द्वारा यहाँ पर पूजन संपन्न हो रही है। सभी की उपस्थिति में, सभी की भावना से महावीर भगवान संबंधी उनके गुणों का स्मरण करते हुए विधान संपन्न किया जाएगा। विधान क्यों करते हैं, विधान करने से होता क्या है, इसकी चर्चा तो समय समय पर की जाएगी, पर संक्षेप में चर्चा यही है कि यह पूजा और पूजा से संबंधित विधान, जो भी विधान संपन्न किए जाते हैं वह हमारे भाग्य के विधि विधान को बदलने वाले होते हैं, अशुभ कर्मों का क्षय करने वाले होते हैं, साथी से पुण्य का अर्जन करने वाले होते हैं। ऐसे विधि विधान एक पूजन का विशेष स्वरूप माने जाते हैं। पूजन के बारे में कुछ पंक्तियां हैं। भगवान साक्षात परमात्मा तो है नहीं, और जो साक्षात परमात्मा है, सिद्ध स्वरूपी है, वो दिखाई भी नहीं देते हैं। अरहंत तो फिर भी हमारी आंखों से पकड़ में आ जाते हैं। चलते फिरते केवली तीर्थंकर अरहंतों की हम वंदना कर लेते हैं, वह हमारे चक्षु इंद्री के गम्य भी हैं। लेकिन जो अरहंत केवली भगवान सिद्ध बन गए हैं, सिद्ध बन चुके हैं, अब उन सिद्धों का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्ध अरूपी है, शरीरातीत है। शरीर हमारी आंखों से पकड़ में आ सकता है, लेकिन जिन सिद्धों की अवस्था देहातीत, शरीरातीत हो चुकी है, वह सिद्ध हमारी दृष्टि में आते नहीं हैं। ऐसे सिद्धों की भी हम अर्चना करते हैं, ऐसे सिद्धों का भी स्मरण करते हैं, ऐसे सिद्धों की भी पूजा करते हैं। तो ऐसे सिद्धों की पूजा करते करते क्या लिखें, क्या कहें, क्या अनुभव करें? लिखने वालों ने लिखा है कि हे निराकार, जब तुम्हें दिया आकार, भगवान तो निराकार हैं, भगवान तो अब यहां आते नहीं हैं। अब भगवान की पूजा करनी है तो अरहंतों के बिंबों की स्थापना कर लो। शास्त्रों में जिन गुणों का वर्णन है उन गुणों का आरोपण कर लो, स्थापना निक्षेप के भगवान बना लो और स्थापना निक्षेप के द्वारा पूजा करो। यथार्थ में भगवान तो अदृश्य हैं, जो अब यहां आते नहीं हैं,
पर यदि हमें पूजा करना है तो क्या करें? हे निराकार, जब तुम्हें दिया आकार तो क्या हुआ? फिर स्वयं मैं साकार हो गया। हे निराकार, जब तुम्हें दिया आकार तो स्वयं साकार हो गया। ऐसा लगा अरे ये स्वरूप तो हमारा ही दिख रहा है। हे निराकार, जब तुम्हें दिया आकार स्वयं साकार हो गया। बहुत दिनों से बना रहा था मूर्ति तुम्हारी अलख अलेखी। बहुत दिनों से बना रहा था मूर्ति तुम्हारी। कैसी मूर्ति? अलख, जो दिखाई नहीं देती, अलेखी, जिसे लिखा नहीं जा सकता। बहुत दिनों से बना रहा था मूर्ति तुम्हारी अलख अलेखी। आज हुई पूरी तो मैंने सकल स्वयं अपनी ही देखी। आज जब वह मूर्ति बनकर के तैयार हुई तो उस मूर्ति में नाम तो तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे नाम में सकल हमारी दिख रही है, स्वरूप हमारा दिख रहा है। बहुत दिनों से बना रहा था मूर्ति तुम्हारी अलग अलेखी। आज हुई पूरी तो मैंने सकल स्वयं अपनी ही देखी। इससे भी बढ़कर के काम कर गई पूजन बेला। अभी तो केवल हमारी अपनी शकल दिखी, इससे भी बढ़कर के काम कर गई पूजन बेला। चला चढ़ाने अर्घ भगवान के नाम पर, भगवान की मूर्ति के सामने जब चला चढ़ाने अर्घ, स्वयं तो मेरा ही श्रृंगार हो गया, मेरा ही श्रृंगार हो गया। हे निराकार, जब तुम्हें दिया आकार स्वयं साकार हो गया। भगवान का दर्शन करते हैं तो अपनी आत्मा का दर्शन होने लगता है। जिन दर्शन में निज दर्शन को किया जाता है, जिन दर्शन, जिन और निज में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जिन निज, जिन दर्शन में निज का दर्शन होता है। और जिनेंद्र भगवान की पूजा में पूजा करते करते ऐसा लगता है कि जिनेंद्र भगवान का नाम लेकर के उनके गुणों की जो पूजा की जा रही है, यथार्थ में सचमुच में अपने ही आत्म गुणों की पूजा की जा रही है। यहाँ पर बैठे हुए सभी जन भगवान की पूजा करते हुए क्या आप अपनी पूजा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बताओ। भगवान की पूजा होते होते आपकी पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है? कहोगे महाराज जी आपने कहा है तो हम तो कह देंगे कि हमारी पूजा हो रही है। और फिर यदि आपके मन में आए तो आप ये भी कह दोगे कि महाराज जी जब हमारी ही पूजा हो रही है तो फिर मंदिर में आके भगवान की पूजा करने की जरूरत क्या है? फिर शॉर्टकट का रास्ता निकाल लेंगे। भगवान की पूजा करने की जरूरत क्या है? जब आत्मा ही परमात्मा है, भगवान है, तो अपनी ही पूजा करो। फिर घर को ही मंदिर बना लो और अपने को ही भगवान बना लो। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मंदिर में आकर के भगवान की प्रतिमा की पूजा करते करते, करो तो तुम मंदिर में पूजा, करो तो तुम भगवान की पूजा, करो तो तुम भगवान के गुणों का स्मरण, लेकिन उनके गुणों का स्मरण करते करते तुम्हें अपनी आत्मा के गुणों का स्मरण भी होना चाहिए। भगवान की पूजा करते करते तुम्हारे मन में ऐसा अनुभव होना चाहिए कि मैं भगवान की पूजा करते करते अपनी ही आत्मा की पूजा कर रहा हूँ। और जिस दिन आप भगवान की पूजा करते करते आत्मा की पूजा का आनंद लेने लगोगे तो पूजा जीवंत जैसी आपको लगेगी। ये आयोजन
ऐसे ही श्रेष्ठतम प्रयोजनों को लेकर के आपके बीच में रखे जाते हैं। समय ज़्यादा नहीं है, प्रतिदिन की प्रवचन मालाओं का लाभ आपने अलग लिया, अभी व्यस्तता का आपका समय है, विधान आपको संपन्न करना है, उसी हिसाब से आप सभी के लिए विराम दिया जाएगा। क्योंकि जिन तीर्थंकर भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए पूजन के रूप में आप यहाँ पर विधान संपन्न करेंगे, केवल उनके जन्म के ही गीत नहीं गाए जाएंगे, जन्म के साथ जीवन से जुड़े हुए गुणों की यहाँ पर पूजा होगी। जन्म के जो अतिशय हैं वो तो है ही, लेकिन जन्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अतिशय तो केवल ज्ञान के होते हैं। और केवल ज्ञान के साथ फिर प्रभावना के रूप में देवों के द्वारा किए जाने वाले अतिशय और अलग होते हैं। इन सभी अतिशयों की चर्चा होगी। पंच कल्याणकों के अर्घ अर्पण किए जाएंगे। वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर नगरी में हुआ, तो बधाई कहाँ बजी? तुम्हारे घाटोल में? कहाँ बजेगी बधाई? है कुंडलपुर में कि घाटोल में? घाटोल को कुंडलपुर नगरी बनाएंगे। और इस तरह से अनुभव करेंगे कि भले ही हम अपनी नगरी में यह बधाई कर रहे हैं, लेकिन भावना तो हमारी कुंडलपुर नगरी की है। भले ही तुम्हारे अपने गांव के ही श्रावक बंधु क्यों ना हो, भले ही आप अपने परिचित होने के नाते किसी नाम से क्यों ना पुकारते हो, लेकिन उस समय आप गांव का नाम लेकर के नहीं बुला सकते हो। हाँ, उस समय तो महाराजा सिद्धार्थ कहना पड़ेगा, क्योंकि स्थापना निक्षेप से कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। पूजा करने वाले नर नारी श्रावक श्राविका होते हैं, लेकिन मंदिर में आने के बाद जब पूजन के परिधान में शुद्धता से वो आ जाते हैं, तो फिर श्रावक श्राविका नहीं, इंद्रो हम, इंद्र इंद्रानी की कल्पना हो जाती है। और इंद्र के जितने आभूषण होते हैं सब आप पहन लेते हो। पहनते हो क्या? पहनते तो नहीं हो। इंद्र के आभूषण रोज थोड़ी पहने जाते हैं, लेकिन कल्पना से, भावना से स्थापना करते हुए और अपने सुगंध चंदन से उतनी जगह स्थापना करके इंद्रो हम, मैं इंद्र हूं। इंद्रानी अपने आप में परिकल्पना करती है कि मैं इंद्रानी हूं, क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों की पूजा करने में, कल्याणक मनाने में प्रमुख पात्रता, प्रमुख योग्यता किसकी है? सौधर्म इंद्र की है, इंद्रानी की है। मनुष्य नर नारी तो जो इंद्रादिकों ने पूजा की थी उस पूजा का अनुकरण करते हैं और इसे नित्य का धर्म ध्यान मान करके स्थापित जिन बिंबों की पूजा करते हैं, वीतरागी बिंबों की पूजा करते हैं, वीतरागता की पूजा करते हैं, पूज्यता की पूजा करते हैं, तब त्याग की पूजा करते हैं और अपने आप में पूज्यता पाने के लिए पूज्य परमात्मा की पूजा करते हैं। जैन परंपरा में जो भी पूजा विधान किए जाते हैं, संसार को पाने की भावना से पूजा विधान नहीं होते, बल्कि संसार को समेटने की भावना से पूजा विधान किए जाते हैं। संसार को समेटने की भावना से पूजा विधान करोगे तो संसार की सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, पुण्य फलेगा, कल्प वृक्ष बन करके आएगा।
और यदि संसार को पाने की भावना से तुमने पूजा की तो उस पुण्य से जितना मिलेगा सो मिल जाएगा, ज्यादा मिलेगा भी नहीं और संसार सिमटेगा भी नहीं। इसलिए परमार्थ को पाने की भावना से पूजा की जाती है और परमार्थ की भावना से पूजा करते हैं तो परमार्थ तो हमारे लिए मिलता ही मिलता है, बल्कि जब तक परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती तो संसार में अर्थ की कोई कमी पड़ती ही नहीं है। अर्थ तो घास फूस की तरह आता ही रहता, आता ही रहता, आता ही रहता। किसान बीज बोता है खेत में, क्या पाने के लिए बोता है? फसल पाने के लिए। जो फसल चाहिए है उसी का बीज खेत में बोया जाता है। किसान बोता है फसल को, बीज को बोता है, फसल आती है, लेकिन फसल तो आती ही है, फसल के साथ और कुछ भी आ जाता है। क्या आ जाता है? घास वास भी आती है। और फसल आने के पहले पौधों के साथ जब घास आती है तो किसान कहता है इस घास की जरूरत ही नहीं थी, ये क्यों आ गई? इस घास के आने से नुकसान भी होगा फसल को, इसलिए निकाल निकाल करके अलग करता जाता है। क्यों? क्योंकि फसल प्राप्त करनी है। घास बढ़ेगी, पौधा छोटा हो जाएगा, फसल कम आएगी। घास को अलग कर दो, पौधा बढ़ेगा, फसल अच्छी आएगी। किसान ऐसा कार्य करता है। क्या कभी कोई किसान अपने बेशकीमती अच्छे अच्छे बीजों को घास पाने के लिए बोता है क्या? घास पाने के लिए कोई बोता है क्या? नहीं, घास पाने के लिए अच्छे अच्छे बीजों को बोने की जरूरत नहीं है। घास तो बिना बोए ही आती रहती है। तो परमार्थ के कार्य, पुण्य के कार्य, धर्म के कार्य तो यथार्थ में परम तत्व को पाने के लिए होते हैं। लक्ष्य हमारा मुक्ति की प्राप्ति है, लक्ष्य हमारा सिद्धत्व की प्राप्ति है। ऐसे परम पद को पाने के लिए, परम परमार्थ को पाने के लिए गृहस्थ दान पूजा, दान पूजा, पूजा विधान के कार्य करता है। इन कार्यों के करने से संसार की सुख सुविधाएं, अर्थ पैसा आदि तो घास फूस की तरह बिन चाहे भी आता ही रहता है। इसे पाने की भावना नहीं, ये तो आएगा ही आएगा, जाएगा कहाँ? क्योंकि धर्म का पुण्य का कार्य करोगे तो जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती पुण्य वैभव के रूप में तुम्हारे साथ लगा ही रहेगा।